वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैप्टर नंबर 6 का हमारा थर्ड लेक्चर है ये। सबसे पहले हम इसमें इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम इसकी देखेंगे कि इसको मेजरमेंट सबसे पहले इसकी किसने की और किस बेस पर की, और एंड में हम इसकी डिस्कशन करेंगे ट्रेंड की कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो हम इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? हाँ जी, डेफिनेशन the ability of atom to attract shared pair of electrons to itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, क्या बताया? मैंने कहा कि किसी भी एटम की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे एबिलिटी को, उस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब है कि वो यूज करता है, वो कब अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर को। हमने पढ़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग दो किस्म के एटमों के दरमियान होती है। एक हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें मिलने वाले एटम सेम किस्म के होते हैं। जैसे हमारे पास देखें हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना है? दो हाइड्रोजन के एटम के मिलने से। अगर हम इनका देखें कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर्ड हैं, इनमें इक्वली शेयर्ड है, इनमें हमारे पास इक्वली शेयर्ड है, और दोनों की जो अट्रैक्शन की सलाहियत है वो सेम है। इस हाइड्रोजन की भी सलाहियत सेम है, इसकी भी कैपेसिटी सेम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, ये पेयर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, ये मिड में रह जाएगा, ना इस एटम के क्लोज जाएगा ना इस एटम के क्लोज जाएगा, यानी बोथ इक्वल अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ हेटेरोटॉम मॉलिक्यूल, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो एटम होते हैं, उनके दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने, उनमें अट्रैक्शन सेम नहीं होती। एग्जांपल लेते हैं, देखिए हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास HF। देखिए हमारे पास जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोथ की कैपेसिटी अलग है, बोथ की एबिलिटी अलग है। अब हाइड्रोजन की एबिलिटी अलग है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग है, यानी अट्रैक्शन की सलाहियत अलग है। अगर इस हाइड्रोजन की सपोज अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन के क्लोज आ जाएगा। अगर फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन की ज्यादा क्लोज हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, सलाहियत है, इसे ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा देखिए, यहाँ HF के केस में क्या होता है? HF में हाइड्रोजन की एबिलिटी कम है, अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। यही वजह होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है वो फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होता है, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है? थोड़ा दूर होता है। ये जो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसकी जो कैपेसिटी है अट्रैक्ट करने की, उसे ही हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? मैंने कहा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम सेम होते हैं, दो सेम किस्म के एटम होते हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन उनमें अट्रैक्शन सेम होती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के दरमियान में रह जाता है, किसी भी एटम से वो ज्यादा क्लोज नहीं होता। लेकिन हेटेरोटॉम मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो एक एटम की ज्यादा क्लोज होता है और दूसरे एटम का क्या होता है? कम क्लोज होता है। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मेजरमेंट, इसको मेजर किसने किया? सबसे पहले मेजरमेंट।
देखिए हमारे पास एक साइंसदान है पालिन measured the electronegativity, E से electro, N से negativity of atoms। मैंने कहा पालिन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स मेजर की। कैसे मेजर की? उसने स्केल इंट्रोड्यूस कराया, उस स्केल को उसने नाम दिया पालिन स्केल्स, और इसी स्केल की हेल्प से उसने क्या मेजर की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी स्केल हो उसमें कोई ना कोई चीज स्टैंडर्ड मानी जाती है, कोई ना कोई एलिमेंट स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज किया गया इस स्केल के अंदर, स्टैंडर्ड यूज किया गया वो था फ्लोरीन को यूज किया गया एज ए स्टैंडर्ड। अब उस सवाल ये पैदा होता है कि उसने मेजर कैसे किया? हाउ पालिन measured electronegativity of atoms। पालिन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम कैसे मेजर की? अब देखें इसमें हमारे पास सिंपल सा आंसर है। पालिन ने क्या किया? पालिन ने देखा कि हमारे पास जो दो एटम हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड इज present between two atoms। अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि इनकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी फाइंड की और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी फाइंड की। कैसे? हमारे पास जैसे देखिए कि HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, इसने इनकी बॉन्ड एनर्जी फाइंड की। बॉन्ड एनर्जी कैसे फाइंड की? इसने देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है कि इसको ब्रेक करने के लिए जो हम ब्रेक करेंगे जब हम, तो ब्रेक करने के दौरान कितना एनर्जी हमारे पास क्या होगी? इस्तेमाल होगी, या जब हमारे पास फ्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेंगे कितना खारिज होगी, इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बताया? बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? मैंने कहा जब हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगाते हैं वो बॉन्ड एनर्जी है, और अगर दो एटम आपस में मिल रहे हैं उस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो भी बॉन्ड एनर्जी है। अब पालिन ने क्या किया? इसने एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी फाइंड की किसी मॉलिक्यूल की, सपोज HF की। इसने इनकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी कौन सी? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी फाइंड की, और दूसरा इसने एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी फाइंड की। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, इसने दोनों एनर्जी फाइंड की। यानी एक एक्सपेक्टेड जो हो सकती है कि भाई सपोज हमारे पास उसने कहा कि HF के लिए ये एनर्जी हो सकती है, सपोज 400 किलो जूल पर मोल हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया वैल्यू और आई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो ओरिजिनल वैल्यू आनी थी, तो लिहाजा इसने इसको और इसको कंपेयर किया। इन दोनों की वैल्यूज को उसने क्या किया? कंपेयर किया, और कंपेयर करने के दौरान उसने जो स्केल यूज किया वो कौन सा यूज किया? फ्लोरीन को यूज किया। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास वो है 4। उसने इसको स्टैंडर्ड माना और इन दो वैल्यू को कंपेयर किया। कंपैरिजन के रिजल्ट में उसने क्या मेजर कर ली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात समझिए, मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो पालिन ने कैलकुलेशन की उसने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी ली और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ली, इन दोनों को कंपेयर किया, फ्लोरीन को स्टैंडर्ड लिया और इसके रिजल्ट में उसको वैल्यू मिल गई, और उसने उसी वैल्यू को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अब देखिए जिस बॉन्ड की भी वो कर रहा है, सपोज HF की कर रहा है तो उसको H और F की मिल गई। अगर वो H और H की कर रहा है H2 मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको दोनों H की मिल गई। तो इस तरह उसने कैलकुलेशन की। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट देखिए हम इसके एग्जांपल लेते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल लेते हैं जो इसने कैलकुलेशन की। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है, फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की आपके पास 2.1 है, कार्बन की आपके पास 2.5 है, H4। क्लियर हो गया? दीज आर कॉल्ड वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यहां तक मसला नहीं है ना?
नेक्स्ट हमारे पास आखिरी बात करते हैं इसकी ट्रेंड की, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। हम इसकी ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन ग्रुप्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास ग्रुप्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, पीरियड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी वजह, उसकी रीजन हमने आयनाइजेशन के अंदर भी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ी है। यहाँ भी वही रीजन है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम जैसे ग्रुप में आते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, न्यू शेल ऐड होते हैं। न्यू शेल ऐड होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वेलेंस शेल के दरमियान, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपके पास डिक्रीज होती है। समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट आपके पास है इन पीरियड्स। इन पीरियड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increase from left to right in a period। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, आपके पास इंक्रीज होती है। उसकी वजह यह है, जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली का मतलब ये होता है कि सपोज एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 था, दूसरे का क्या होगा 2 होगा, तीसरे का क्या होगा 3 होगा, चौथे का क्या होगा 4 होगा, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज होना। लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है।